इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र के आज के एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है महात्मा गांधी और खेड़ा आंदोलन। खेड़ा यह है अहमदाबाद के पास एक छोटा सा जिला है जो ब्रिटिश इंडिया के समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी का भाग था। यहाँ का मुख्य व्यवसाय किसान था, खेती था, माफ़ कीजिएगा। और यहाँ के मुख्य किसान पाटीदार समुदाय से बिलोंग करते थे। उस समय का राजस्थान, गुजरात और इसके आसपास के इलाकों में वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा की अनियमितता काफी समय से देखी जा रही थी, जिस कारण इस एरिया के किसानों के हालात समय के साथ खराब होते जा रहे थे और 1918 में यहाँ अकाल पड़ता है। उसी समय यहाँ प्लेग की मार भी पड़ती है और एक बहुत बड़ी संख्या में लोगों की प्लेग से मृत्यु होती है। किसान अंग्रेजों को टैक्स देने की स्थिति में नहीं रहते हैं, पर ब्रिटिश सरकार उन पर और अधिक टैक्स की मार डालती है, जिससे परेशान होकर खेड़ा के किसान गुजरात सभा का रुख करते हैं। उस समय गुजरात सभा के अध्यक्ष गांधी जी थे और उस सभा के जनरल सेक्रेटरी थे सरदार पटेल। और कुछ अन्य व्यक्ति भी इस सभा के सदस्य थे। उनमें थे इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल और नरसिंह पारिक। सरदार पटेल महात्मा गांधी को खेड़ा में हो रहे घटना के बारे में अवगत कराते हैं, पर महात्मा गांधी उस समय अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में भाग ले रहे थे। वो सरदार पटेल को पुनः चिट्ठी लिखते हैं और कहते हैं कि स्थिति का सही जायजा लेकर ब्रिटिश सरकार को एक पेटिशन भेजो, जिसमें खेड़ा के किसानों की वास्तविक स्थिति से उन्हें अवगत कराओ। सरदार पटेल संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करते हैं और एक आंकलन लगाते हैं कि 1918 में खेड़ा के किसानों की औसत उपज पुरानी उपज की तुलना में 1/4 ही रह गई है। वह ब्रिटिश अथॉरिटीज को एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कोर्ट यह कहता है कि अगर किसान की उपज औसत उपज का 1/4 ही रह जाती है किसी वर्ष, तो उनसे टैक्स ना लिया जाए। पर ब्रिटिश सरकार इस समझौते को मानने को तैयार नहीं होती। गांधी जी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन को सफलता के बाद
खेड़ा में उपस्थित होते हैं और एक आम जनसभा को संबोधित करते हुए सत्याग्रह से उन्हें अवगत कराते हैं। उन्हें कहते हैं कि हमें टैक्स नहीं देना है, कि हम ब्रिटिश सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देंगे। किसान कहते हैं कि इस प्रकार तो ब्रिटिश अथॉरिटीज हमारे घर बार खेत जानवर सभी को जब्त कर लेगी, उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं आप उनसे असहयोग करेंगे। तो गांधी जी कहते हैं कि आप उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा का उपयोग नहीं करेंगे और आप पूर्णतः सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार लोग टैक्स देना बंद कर देते हैं और अंत में ब्रिटिश सरकार को इन लोगों के सामने झुकना पड़ता है। और उस समय की ब्रिटिश अथॉरिटीज़ खेड़ा के किसानों को 1918 और 1919 2 सालों का टैक्स माफ कर देती है। इस प्रकार महात्मा गांधी एक बार फिर अपने आंदोलन में सफल होते हैं। इसी से प्रेरित होकर जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी को बापू की उपाधि देते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव विजेंद्र को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।